22 अप्रैल, पहलगाम का वो दर्दनाक अटैक मासूम टूरिस्ट पर। क्या बोलते, भेलपुरी खा रहे थे, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं भैया। प्लीज आस्क फॉर हेल्प। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। भारत का पाकिस्तान को करारा जवाब, ऑपरेशन सिंदूर। क्या हुआ आगे? कुछ देशों ने जमकर सपोर्ट किया तो किसी ने पाकिस्तान का लिया पक्ष। फ्रांस, रशिया, चाइना, कौन सा देश किसके साथ खड़ा है? और क्यों एक देश पाकिस्तान, जो बैंकरप्ट होने की कगार पर है, अचानक युद्ध ललकार रहा है? क्या कोई और है इस खतरनाक साजिश के पीछे? 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम, जम्मू एंड कश्मीर के भयानक, बेहद घिनौने हमले के तुरंत बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। भारत ने दुनिया में ये ऐलान कर दिया कि ये वो भारत नहीं है जो एक गाल पर थप्पड़ पड़ने के बाद दूसरा गाल आगे कर देगा। ये वो भारत नहीं है जो ईंट का जवाब सिर्फ पत्थर से देगा, बट ये एक नया भारत है जो हर ईंट का जवाब एक मिसाइल से देगा। ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में विश्व के कई देश आ खड़े हुए हैं। इनफैक्ट अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल और पनामा जैसे कई देशों ने भारत के आतंकवाद के खिलाफ इस कदम को सही बताया है। ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्टर ने कहा, इंडिया को गुस्सा आना जस्टिफाइड है, पाकिस्तान के टेरर ग्रुप्स को बंद करना चाहिए। वहीं उनकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रीति पटेल ने ऑपरेशन सिंदूर का बेबाकी से सपोर्ट करते हुए कहा, We're also clear that India has the right to take reasonable and proportionate steps to defend itself and to dismantle the vile terrorist infrastructure that has caused death and continues to threaten them. यूएस कांग्रेसमैन श्री थानेदार कहते हैं, टेररिज्म को फेल होना चाहिए। इंडिया ने सही किया जो टेररिस्ट को पनिश किया। जबकि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की इस जवाबी कार्रवाई के बाद कहा, ये एक बड़ी अफसोस की बात है। मैंने अभी सुना लोग पहले से ही अंदाजा लगा सकते थे कि कुछ होने वाला था, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट डेकेड से चल रहा है। मैं उम्मीद करता हूं जल्दी खत्म हो। रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने भी पीएम मोदी को पहलगाम अटैक के बाद पूरा समर्थन देने का वचन दिया था और कहा कि वो अपराधियों को जस्टिस के कटघरे में खड़ा देखना चाहते हैं। इजराइल, जो कि खुद आतंकी हमलों से अच्छे से वाकिफ है और खुद एक ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहा है, उसने ना सिर्फ पहलगाम अटैक को स्ट्रांगली कंडेम किया, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर को पूरी तरह से सपोर्ट किया। इजराइल इंडिया के सेल्फ डिफेंस राइट को सपोर्ट करता है। टेररिस्ट को पता होना चाहिए कि वो अपने क्राइम से भाग नहीं सकते। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान और उनके टेरर टाइज का पर्दाफाश हो गया है। मतलब पाकिस्तान को खुलेआम सपोर्ट करना अब आतंकवाद को बढ़ावा देना है, और इसका इम्पैक्ट दोनों ही देशों पर दिखेगा। जहां भारत एक स्ट्रॉन्ग, सेल्फ डिपेंडेंट और दुनिया की नजरों में एक महत्वपूर्ण एलाई की तरह देखा जाएगा, वहीं पाकिस्तान की ऑलरेडी हताश इकोनॉमी को झटका लग सकता है। इनफैक्ट बिगड़ते माहौल के बीच एक बार फिर पाकिस्तान पूरी बेशर्मी से आईएमएफ के पास वॉर बेल आउट पैकेज मांगता हुआ पहुंच गया है। बट इंडिया के बढ़ते ग्लोबल इन्फ्लुएंस और पाकिस्तान की टेरर ब्रीडिंग स्टेट की छवि को देखते हुए लगता है कि अब और भीख नहीं मिलेगी, स्पेशली जब वो अपने लोगों की भलाई के बजाय आतंकवाद को पालने के लिए इस्तेमाल की जाती हो। अल्टीमेटली पाकिस्तान ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। पर इस सब के बीच एशिया में एक ऐसा देश भी है जिसको ऑपरेशन सिंदूर जच नहीं रहा है, जिसको भारत के इस बुलंद ऑपरेशन से दर्द हो रहा है, चाइना। जब दुनिया इंडिया के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर डिवाइडेड थी, चाइना खुलेआम पाकिस्तान का साथ दे रहा है। चाइनीज एम्बेसडर जियांग जायडोंग ने कहा, चाइना हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा। ये आयरन क्लैड ब्रदर्स का वो रिश्ता है जो हर क्राइसिस में एक दूसरे के साथ खड़ा रहता है। सो चाइना का तो मैसेज साफ है, टेररिज्म की बात हो या बॉर्डर की, बीजिंग इस्लामाबाद के साथ है। अब देखने की बात है कि क्या चाइना पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज देगा, और अगर देता है तो इससे इंडिया चाइना टाइज और जियोपॉलिटिकली कैसे असर पड़ता है। अच्छा, ये तो फिर भी समझ आता है कि इजराइल, रशिया और यूएसए इंडिया का ये वॉर अगेंस्ट टेररिज्म सपोर्ट कर रहे हैं, बट क्या इसके पीछे
कोई और भी मकसद हो सकता है? हाँ, बेशक ये सपोर्ट इसलिए है क्योंकि इन सब देशों को पता है कि पाकिस्तान एक सेफ हेवन है टेररिस्ट के लिए। बार बार ये देश ओसामा बिन लादेन जैसे मोस्ट वांटेड टेररिस्ट को सिर्फ पनाह ही नहीं देता, बल्कि उनको अपने मिलिट्री बेस के पास सर आंखों पर रखता है। और अगर आज वो इंडिया को सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये आतंकवादी कल उनके दरवाजों पर भी दस्तक देंगे। पर इसका एक इकोनॉमिकल एंगल भी है। इंडिया का ग्रोइंग मार्केट, तेजी से बढ़ते ग्लोबल ट्रेड रिलेशंस एंड ओहदा। जी हां, जहां पाकिस्तान झोला फैलाए देश बदेश बेल आउट पैकेजेस मांगता फिरता है, वहीं इंडिया एक पोटेंशियल ग्लोबल सुपर पावर की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। तो जाहिर है सबको चाहिए इस राइजिंग पावर की दोस्ती और एक स्टेबल भारत। इसलिए शायद ज्यादातर कंट्रीज ऑपरेशन सिंदूर के सपोर्ट में तो उतर ही रहे हैं, बट ये भी कह रहे हैं कि इस सिचुएशन को जल्द से जल्द डीएस्केलेट किया जाए, स्पेशली जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान और इंडिया के बीच माहौल एक फुल फ्लेज्ड वॉर की ओर बढ़ता दिख रहा है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो पीसफुल डायलॉग की सलाह देते हुए बोले, मैं इंडिया पाकिस्तान टेंशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूं। हम पोटस के व्यूज से एग्री करते हैं कि ये जल्दी खत्म हो। हम दोनों कंट्रीज के लीडर्स के साथ पीसफुल सॉल्यूशन के लिए बात करते रहेंगे। पहलगाम अटैक की कड़ी निंदा कर रहे हिंदुस्तान के लॉयल एलाय रशिया ने अभी अपना कंसर्न दिखाते हुए कहा, पहलगाम अटैक के बाद मिलिट्री एस्केलेशन हमें सीरियसली चिंता में डाल रहा है। हम दोनों पार्टी को रिस्ट्रेन दिखाने की अपील करते हैं। दुनिया के लीडर्स के रिएक्शन से एक बात साफ है, सब चाहते हैं कि ये वॉर ना हो और बात यहीं रुक जाए। बट पाकिस्तान के मंसूबे कुछ और ही कह रहे हैं, जैसे कि वो चाहता है कि वॉर हो, इंडिया उन पर अटैक करे। बट ऐसा क्यों? उनको इससे क्या मिलेगा? वेल, इसके कई रीजंस हो सकते हैं, बट अगर ग्लोबल स्टेज पर चाइना के बिगड़ते रिलेशंस और अमेरिका के साथ टैरिफ वॉर को देखा जाए और उसी टाइम पर इंडिया का एक पोटेंशियल ऑल्टरनेटिव आ खड़ा होना, ये चाइना से क्या देखा जाएगा? बिल्कुल नहीं। एंड इंडिया और चाइना के रिलेशंस चाहे इकोनॉमिकल फ्रंट पर स्टेबल दिख रहे हों, लेकिन दोनों देश कहीं ना कहीं एक दूसरे से सहमत नहीं हैं, चाहे वो बॉर्डर पर लगातार टसल हो या ऑनगोइंग ट्रेड वॉर्स। तो क्या पहलगाम अटैक सिर्फ टेररिज्म नहीं था? क्या इसमें चाइना का भी हाथ हो सकता है? क्योंकि चाइना डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकता, तो क्या इसलिए वो पाकिस्तान को अपना पपेट बनाना चाह रहा है? इस बात को वजन देती है एक और बड़ी डिटेल। पहलगाम में जो आतंकी आए थे, उनके यूनिफॉर्म्स पाकिस्तान आर्मी के स्पेशल फोर्सेस के तो थे ही, बट उनके पास अत्याधुनिक चाइनीज सैटेलाइट फोन क्या कर रहे थे? प्लस चाइना उनको मॉनिटरी और वेपन्स भी लगातार सप्लाई करता आ रहा है। अब ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि पाकिस्तान की एक खौफनाक करतूत एक वेल प्लान्ड कोऑर्डिनेटेड साजिश है, जिसमें कहीं ना कहीं चाइना का भी हाथ हो सकता है। शायद ये सोची समझी गई साजिश है इंडिया को डिस्टेबलाइज करने की। आप देखिए, जिस चाइनीज कंपनी ने पाकिस्तान के J-10 विक्रस ड्रैगन और JF-17 थंडर जैसे लड़ाकू विमान बनाए हैं, उनके शेयर्स ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच बढ़ते टेंशन के कारण 36% तक जंप कर गए हैं। मतलब सीधा है, पाकिस्तान इस वॉर को भले ही अपनी हार की तरफ ले जा रहा हो, लेकिन चाइना के लिए ये अपना सैन्य साजो सामान बेचने का एक सुनहरा अवसर है। पाकिस्तानी सेना जितने ज्यादा हथियार खरीदेगी, चाइना का बाजार उतना ही फलेगा फूलेगा। एक तरह से चाइना इस वॉर को अपने हथियारों की टेस्टिंग और अपने बाजार को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। जिस ओर ये माहौल बढ़ता दिख रहा है, इससे तो यही लगता है कि ये एक फुल फ्लेज्ड वॉर का रुख ले सकता है, जिससे भारत तो जल्दी उभर जाएगा, बट पाकिस्तान में एक तख्ता पलट नजर आ सकता है। पर आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान और इंडिया, जो दोनों ही एक न्यूक्लियर पावर्ड देश हैं, क्या उन्हें ये वॉर लड़नी चाहिए? और क्या चाइना का इसमें हाथ है? और क्या भारत को फुल फ्लेज्ड वॉर का रुख लेना चाहिए? कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करें इंडिया पाकिस्तान वॉर के बढ़ते विवाद, डिटेल्ड एनालिसिस और डेवलपमेंट के लिए।